के प्रयागराज से, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष गंगा पार ने किया नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज जिले के थाना झूसी अंतर्गत मलावा बुजुर्ग के पार्षद सियाराम मौर्य के अथक प्रयास से बनी नवनिर्मित पुलिस चौकी का भाजपा जिलाध्यक्ष गंगा पार निर्मला पासवान ने उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान और पार्षद सियाराम मौर्य ने मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा पाठ किया तथा उसके बाद फीता काटकर नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह पुलिस चौकी आम जनता की सेवा व सुरक्षा के लिए खोली गई है। मैं पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए और दोषी चाहे जो भी हो उसे हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं महापौर गणेश केसवानी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्षद सियाराम मौर्य के कठिन परिश्रम का फल है जो आज मलावा की जनता को मिला और पार्षद सियाराम को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्षद सियाराम मौर्य, शिव नारायण यादव, सुमित निषाद, राम मिलन, अनारो देवी, मनोज निषाद, काशीनाथ द्विवेदी, संगीता पटेल, जिला मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष झूसी रोहित निषाद, आत्माधर दुबे, अशोक यादव, अनिल सरोज, महेंद्र तिवारी, शीतला सिंह, शिवबाबू मोदनवाल, महेश माली, गुड्डू राजा, पवन पांडे, एसीपी झूसी विमल किशोर मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना झूसी उपेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी जयराम सरोज आदि मौजूद रहे। देखे यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। विपक्ष मुद्दा है, पक्ष काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष में लोग माताएं बहनें का आशीर्वाद रहेगा। मैं 70 साल का रिकॉर्ड माननीय महापौर जी के माध्यम से इस मलावा बुजुर्ग में जो 70 साल में नहीं हुआ है वो करके दिखाएंगे। यह पहला काम है चौकी का निर्माण। अभी बहुत सारा हिसाब करेंगे, लगे रहिए, 5 साल में पूरा हिसाब देंगे। अभी आवास कार्य योजना आया है, मैं 700 घर माननीय महापौर जी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आया मैं सबके घर सबको सबसे मिला, उनको धन्यवाद दिया, उनको जो कमियां थी उसे बताया गया और सबकी फोटो खींचे। इतिहास में कभी मलावा बुजुर्ग के अंदर नहीं मिला था। इस महापौर जी के कृपा से आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। श्रीमान राजेश मिश्रा जी महानगर उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत प्रवेश कृपा करें। अनुरुद्ध भाई, श्रीमान हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र श्रीमान राम मिलन जी, सुमित निषाद जी। लेकिन निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय यह मलावा बुजुर्ग बहुत बड़े बड़े अपराधियों का अड्डा था। तमाम गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा, रंगदारी का एक अभियान यहाँ चलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उन पर अंकुश लगा है। लेकिन वो इतने दमग्न थे कि आज भी समाज के अंदर एक भय का वातावरण था। इस पुलिस चौकी से समाज निर्द्वंद होगा, सुरक्षा की भावना से व्याप्त होगा और ऐसे जो अपराधी जो दहशत पैदा करके लोगों को परेशान करने का प्रयास करते थे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। और इसीलिए हमारे पार्षद माननीय सियाराम मौर्य जी ने प्रस्ताव दिया था। उसी प्रस्ताव के तहत यहाँ पर मलावा बुजुर्ग में पुलिस चौकी खुली है। पुलिस वालों से भी कहा गया कि ऐसे जितने भी भूमाफिया अपराधी इस क्षेत्र की जनता को परेशान करते रहे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और किसी गरीब के साथ कोई अन्याय न हो, इसको बेहतर तरीके से देंगे। तो मैं आज पुलिस चौकी के उद्घाटन के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे कहता हूं कि निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा और शांति की गारंटी देगी।
पार्षदों का स्वागत करने की कृपा करें। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। वो चल चुका, स्नान कराए, निकाल विसर्जन, चावल भगवान विसर्जन। स्वागत करता हूँ जो कि हमारे सामने बैठे हुए मातृ शक्ति है, जो सत्ता पड़ने पर चाहे गार्गी बनना हो, चाहे माला बनना हो, चाहे दुर्गा बनना हो, चाहे सरस्वती बनना हो, आती है, स्थिति है। स्वागत की कड़ी में यहाँ विराजमान हमारे आज ये पुलिस चौकी का निर्माण मलावा बुजुर्गों में हुआ है। आप तो हमारे चुनाव से पूरी तरह से अवगत है कि यहाँ भूमाफियाओं और दुष्टों का चलवा रहता था। इसलिए यह चौकी रहमतपुर में कागज़ में 20 साल से पड़ी थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पर पुलिस चौकी हो जाने से जितने राक्षसी व्यक्ति हैं उनका नाश होगा और भूमाफिया का खात्मा होगा। क्या लगता है इसकी यहाँ कहेंगे? विरोध कोई नहीं कर रहा है। विरोध कुछ अपने ही लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। उनको अक्ल नहीं है, उनको समझ नहीं है कि चौकी खुलने से देश और क्षेत्र का विकास होगा और तरक्की होगा और व्यापारी बाहर से आकर इस मलावा बुजुर्ग में बसेंगे और इस क्षेत्र का कायाकल्प होगा। और यहाँ की आज से ही जो ज़मीन 10 रुपये में बिकती थी उस ज़मीन का कीमत 20 रुपया हो गया। यहाँ का किसानों को मैंने माला माल कर दिया। या महापौर जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इस मलावा का कायाकल्प होने से कोई रोक नहीं सकता। या किसी में दम नहीं है कि जो कायाकल्प से रोक सके। विरोधी को सामना करने की औकात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र की भोली भाली जनता को सिर्फ लूटा है। लूट कर अपना घर बनाया, अपना मकान बनाया, अपना बिल्डिंग बनाया। मैं उस जनता को सारा पैसा वापस करवाने का प्रयास में हूँ और जो भी गरीब जनता की ज़मीन श्रीमान राजेश मिश्रा जी महानगर उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करने की कृपा करें। अनुज भाई श्रीमान हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र श्रीमान राम मिलन जी, सुमित निषाद जी काम करेंगे। माननीय महापौर जी से मिलके, माननीय योगी जी से मिलके, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलके, माननीय केशव जी से मिलके सारे गरीबों के भला के लिए हम लोग दिन रात क्षेत्र में हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे पार्षद काम कर रहे हैं। चौकी खुलने से बहुत फ़ायदा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला हुआ था जिसके लिए हम लोग थाने पे गए थे। जो है अब वो चूँकि मलावा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और पहले से यहाँ भूमाफियाओं द्वारा जो है सरकारी ज़मीन और गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी ज़मीनों को कब्जा किया गया था। अभी महापौर जी से शिकायत करके, माननीय मोदी जी से शिकायत करके, योगी जी से शिकायत करके हम लोग चिट्ठी भी लिखे हैं। उस चिट्ठी के जरिए भी उसकी जांच करा रहे हैं। माननीय एसडीएम साहब को भी जो ज्ञापन दिया गया है और यहाँ पे जो अवैध तरीके से जो कब्जे हैं
उस कब्जे को छुड़ाया जाएगा और जांच चल रही, बहुत जल्दी जो है इसका नतीजा सबको देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे जनता जो है आज आई हुई थी चौकी खुलने से, क्या कितना खुश है? हम तो सियाराम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में एक नई स्थापना की है, जिससे क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध जैसे बड़े बड़े माफियाओं का आतंक को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने इस क्षेत्र के जनता के लिए इतनी बड़ी उपलब्धता कराई और जितने भी बड़े माफिया हैं अब कोई नहीं दिखाई देगा और जो गरीब जनता को लूट खसोड़ कर रहे थे अब उनकी निगाहें सिर्फ अगर या वो जेल के अंदर होंगे या तो उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा काम किया। परिचय दीजिए। शिवनारायण यादव।